फरवरी से बदल जाएगा महंगाई यानी कि जीडीपी मापने का तरीका। सरकार नई सीरीज जारी करेगी। अभी 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर कैलकुलेट होती है। मुरादाबाद से दिल्ली रूट पर नई एसी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। पहले किराया 3 से 10 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 3 से 65 रुपए कर दिया गया है। इस हिसाब से यात्रियों पर 55 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नई एसी बसों के कारण पुरानी एसी बसों का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। रायबरेली डिपो को 35 नई रोडवेज बसें मिली हैं, जिससे दिल्ली और लखनऊ जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। इसमें 20 छोटी और 15 बड़ी बसें शामिल हैं। नई बसों को माघी पूर्णिमा व लंबी दूरी के रूट पर चलाया जाएगा। माघ मेला 2026 में आने वाले श्रद्धालुओं को यातायात अनुभव को सुगम और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा रैपिडो बाइक सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। यूपी में सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए योगी सरकार ने परिवहन विभाग को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बजट देने का फैसला किया है। इस रकम का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने पर किया जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड और बढ़ने की संभावना है। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। शीतलहर से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने और घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। प्रदेश में प्रदूषण मानकों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं पाया जाएगा, उन पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली में भाजपा सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति ला रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़े स्तर पर सब्सिडी देने का विचार है। इस नीति के लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन और पेट्रोल डीजल वाहनों की कीमतों में अंतर कम होने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। गोरखपुर शहर को जाम मुक्त करने के लिए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। 1 जनवरी से केवल परमिट वाले ऑटो ही शहर में चलेंगे, जिनकी संख्या लगभग 3000 है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले ऑटो को 16 किलोमीटर की परिधि से बाहर ही रोक दिया जाएगा। शहर में चलने वाले ऑटो का पहचान के लिए स्टिकर लगाए जा रहे नियमों का उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग चालान करेगा। कृषि विभाग ने खाद की कालेबाजारी रोकने और जरूरतमंद किसानों तक उचित मात्रा में उर्वरक पहुंचाने के लिए वितरण प्रणाली में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को उनकी भूमि की जोत यानी कि खतौनी के आधार पर खाद की मुहैया कराई जाएगी। ट्रेन में जनरल टिकट का प्रिंट रखना जरूरी नहीं। रेलवे ने कहा कि मोबाइल पर डिजिटल टिकट दिखाना काफी है। वंदे भारत में मिलेगा पारंपरिक व्यंजन। कोहरे के कारण सफर में संकट, लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट 25 से 27 तक कैंसिल। उत्तर प्रदेश में क्रिसमस और नव वर्ष के अवसर पर शराब की दुकानें अब रात 11 बजे तक खुली रहेगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। यह फैसला त्योहारों के दौरान शराब की बिक्री को बढ़ावा देने और लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। यूपी की योगी सरकार नए साल में युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। 2026 में 1.5 लाख सरकारी नौकरी निकलेंगी। सीएम योगी ने हाल ही में अफसरों के साथ बैठक में विभागवार खाली पदों की डिटेल मांगी थी, जिससे इन पदों पर नियुक्ति की जा सके। इसकी समीक्षा करने के बाद 2026 में युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने की इजाजत दे दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी बारिश की संभावना जताई गई है। सीएनजी और घरेलू पीएनजी 1 जनवरी से सस्ती होगी। कंज्यूमर्स को हर यूनिट पर 2 से 3 रुपए की बचत होगी। गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घटाए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान भुगतान के लिए बीबीपीएस सुविधा शुरू की है, जिससे वाहन मालिक अब किसी भी यूपीआई ऐप पर अपना नंबर डालकर पेंडिंग चालान देख सकेंगे और उनका तुरंत ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पंप खोलने की प्रक्रिया को आसान बताते हुए बड़ा बदलाव किया है। अब पहले की तरह 10 विभागों से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। नए नियमों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग समेत कई विभागों की अनुपत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। 25 दिसंबर को पीएम मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर 2000 वाहनों की आने की व्यवस्था करनी है। इनकी पार्किंग प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। पार्किंग बनाई जा रही है, नगर निगम के अफसरों की भी ड्यूटी लगाई गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 24,000 से अधिक वाहनों का चालान किया और 144 वाहनों को जब्त किया। अभियान का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकना और अनुशासित ड्राइविंग को बढ़ावा देना था। यूपी में कड़ाके की सर्दी के चलते बदायूं डीएम ने 1 से 8 तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया है। बदायूं में अब सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यह आदेश 1 से 8 तक के स्कूलों पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में जारी आदेश के क्रम में प्रदेश के पारदर्शी विद्यालय में तैनात बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे लगभग 33,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। वंदे भारत ट्रेनों में अब यात्रियों को परोसे जाएंगे स्थानीय व्यंजन। रेल मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। लखनऊ में गोमती किनारे 7,710 करोड़ की लागत से बन रहा है 57 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर। 5 लाख लोगों को होगा सीधा लाभ। भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय ने सांसद को बताया कि पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख भारतीय ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया कि 31 दिसंबर को राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर मंदिर परिसर के 7 उप मंदिरों के शिखरों पर ध्वजा फहराने का कार्यक्रम होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की मरम्मत और रखरखाव के लिए सरकार ने 1.5 अरब रुपए की धनराशि स्वीकृति की है। यह धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए मंजूर की गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सरकारी पारदर्शी स्कूलों में टीचरों के लिए भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। डीएम ने इस बारे में आदेश जारी किया है। कोई भी टीचर अब जींस और टी-शर्ट में स्कूल नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड से जुड़े सभी काम अब ऑनलाइन किए जा सकेंगे। खाद्य एवं शरद विभाग ने यह सुविधा शुरू की है, जिससे लोग घर बैठे ही राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे और अन्य संबंधित कार्य कर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि आवेदनों का नियंत्रण 15 दिनों के भीतर किया जाए, जिससे नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल सके। राम मंदिर के निर्माण के बाद अब नई मस्जिद का निर्माण होगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के 33 साल बाद धन्नीपुर गांव में नई मस्जिद परियोजना के लिए संभावित समय सीमा अप्रैल 2026 हो सकती है।